लर्न इंग्लिश विद फ़हीम के चैनल पर मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए है जिसमें थोड़े पढ़े लिखे भी जो हैं वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। दिस इज़ माई ब्लेड। अगर आप भी इस बात पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो यकीनन आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के लिए वेलकम कहता हूँ। अंग्रेजी जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आज के दौर में बहुत ही इजी है। अगर आप बोलेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप बोलना शुरू करेंगे। तो आइए हम लेसन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आप अपनी कॉपी पेंसिल को तैयार रखें ताकि आप जो सेंटेंस है वो आप लिख सकें, क्योंकि बाद में भी आपके ये काम आएंगे। जब आप इसको देखेंगे, रीड करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आइए लेसन को शुरू करते हैं। सवाल करें, आस्क क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छी बात है जब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने किसी भी टीचर से सवाल करते हैं। तो सवाल करना बड़ी अच्छी बात है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आस्क क्वेश्चंस। सवाल करें। बड़े ख्वाब देखें, ड्रीम बिग। बड़े ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ख्वाबों के साथ ही ताबीर आती है। अगर आप ख्वाब देखेंगे तो ताबीर भी होगी। तो बड़े ख्वाब देखें, ड्रीम बिग। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। कैसे आप बात करेंगे? हेल्प अदर्स प्लीज। कुछ भी कह सकते हैं। मोहब्बत में जब आप प्लीज का लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। प्लीज हेल्प अदर्स। किसी को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में बढ़ने के लिए आपको दूसरों की मदद करना है। जब आप हेल्प करेंगे किसी भी बात में तो वो दूसरा शख्स जो होगा वो बहुत खुश होगा और हमेशा उसके दिल में आपका एहतराम रहेगा। हेल्प अदर्स। सख्त मेहनत करें, वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत से कुछ काम करेंगे जिंदगी में तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको पता होगा कि मेहनत करने में क्या ब्लेसिंग है, राज है ये, क्योंकि जिंदगी में कामयाबियां मेहनत ही से मिलती हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई मुझे मेहनत भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, या आपको जैसे लेसन मिलता है और आपको कहा जाता है कि आप इसको नोट करें, तो आप सोचते हैं यार मैं क्या कॉपी के ऊपर लिखूं, और यार अब कॉपी खरीदना पड़ेगी। तो भाई कॉपी तो लेनी पड़ेगी, उसके साथ आप पेंसिल पेन का इस्तेमाल करके इन फिक्रों को लिखेंगे और फिर इसको याद करेंगे। ठीक है, बार बार अगर आप वीडियो नहीं देख सकते ना तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप कॉपी के ऊपर मस्त नोट करें, जो बाद में भी आपके काम आ सकती है। इसलिए मेहनत, सख्त मेहनत करें, वर्क हार्ड। ये आपके लिए एक लेसन भी है। नरमी से बोलें, स्पीक जेंटली, स्पीक जेंटली। आप कोई भी बात अपनी किसी को समझाना है, अगर आप नरमी से बात करेंगे तो आप जो है अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। स्पीक जेंटली, क्योंकि लिखा है कि नरम जबान जो है वो सख्त हड्डी को भी तोड़ देती है। तो अगर सख्त हड्डी तोड़ना चाहते हैं ना, कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ही ज्यादा सख्त है, तो नरम जुबान उसकी हड्डियों को भी तोड़ देगी। इतनी पावर है बोलने में। तो नरमी से बोलें, स्पीक जेंटली। तो ये बात आप सीख लें, स्पीक जेंटली। मेहरबान बने, बी काइंड। क्या बोलना है? बी काइंड, कि मेहरबान बने दूसरों के लिए। दूसरों के ऊपर जब आप मेहरबानी करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो ये आप एक काइंड पर्सन बन जाएंगे। लोग आपको कहेंगे ही वॉज वेरी काइंड या शी वॉज सो काइंड। तो ये चीजें हैं, आप इसको अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे आसानी। आप अंग्रेजी को आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। बी काइंड, मेहरबान बने। गहरा सांस लें,
take a deep breath. Take a deep breath. आप इसको अपने सांसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के सांस का कोई इश्यू है तो आप उनको कह सकते हैं take a deep breath, तो वो ब्रेथ लेगा ऐसे। तो ये चीजें हैं, गहरा सांस लें, take a deep breath। कोई हुनर सीखें, learn a skills, learn a skills, क्योंकि स्किल्स जो होते हैं वो सीखने से आप कुछ ना कुछ बन जाते हैं। अगर आपके अंदर किसी किस्म का भी कोई स्किल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हुनर जो है वो हमेशा आपके काम आता है। अगर आपने कुछ हुनर सीखा हो, अगर आपने कोई किसी भी शोबे में आप एक्सपर्ट हैं, तो जब कभी किसी ऐसे काम की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा, आपके लिए उसमें बेनिफिट है। आप उसमें आप उस स्किल का इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतरी पैदा कर सकते हैं, दूसरों के लिए बेहतरीन आप साबित हो सकते हैं। तो लर्न अ स्किल, इसको ना भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हुनर कुछ ना कुछ सीखना है। रोज़ाना लिखें, राइट डेली। अगर आप रोज़ाना अपने लेसन को लिखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। रोज़ाना लिखें, राइट डेली। कभी कभी लिखने से काम नहीं चलेगा, अच्छा कि रोज़ लिखें, आपको आदत होगी और आपकी ये आदत बड़ी अच्छी है। लिखना बहुत ही एक ज़बरदस्त हुनर भी है और अच्छा भी है। पैसे बचाएं, सेव मनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस दौर में हर चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव है, और अगर आप अपने थोड़े थोड़े पैसे बचाएंगे तो वो आपके काम भी आएंगे, ठीक है। और मैं नहीं कहता कि आप कंजूसी करें। अगर आप फराख दिली से जो भी यूज़ कर रहे हैं, पैसे आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास हैं ज़रूर कीजिए। तो जिन लोगों के पास पैसे बहुत कम है उनके लिए यही लेसन है, सेव मनी। सेव मनी ये बाद में आपके काम आ सकती है। आप इसको रेनी डे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेनी डे का मतलब होता है यहाँ पर अंग्रेज़ी में ये यूज़ किया जाता है, सेव योर मनी फॉर रेनी डे। तो ऐसे दिन जब आप काम नहीं करते उन दिनों के लिए ये सेव करें। ये बहुत सारी बातें जो हैं वो साथ साथ हमें पता चलेंगी। सेव मनी। किताबें पढ़ें, रीड बुक्स, रीड बुक्स, ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे या अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं या दूसरी बुक्स पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक्स को पढ़ें। मुस्बत रहें, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर नेगेटिव हम रहेंगे, पॉजिटिव वाली कोई बात नहीं हमारे अंदर होगी, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। सो हमें बी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो हमें क्या कहना है एक दूसरे को, बी पॉजिटिव, कि आप मुस्बत रहें। नेगेटिव बात आपको ख़राब करेगी, बट पॉजिटिव बातें आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऐसे फ्रेगरेंस है, ऐसी खुशबू है जिससे आप और ज़्यादा इंजॉय करेंगे ज़िंदगी का। तो सो इसलिए आप भी पॉजिटिव रहिए। ये था हमारा लेसन्स। थोड़े पढ़े लिखे भी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, आप इस बात को मत भूलिएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाला लेसन आपके लिए हो, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हर वीडियो एग्जैक्ट टाइम पे आपको मिल जाए। थैंक यू आपका इस चैनल पर आना, इसको देखना, अप्रिशिएट करना, कमेंट करना। आप सबकी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया आपका। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।